तो आज सुप्रीम कोर्ट में रफाल रिव्यू पिटिशंस फाइनली अब ख़त्म हो गए हैं। काफ़ी देर से ये रिव्यू पिटिशंस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2018 वाले जजमेंट के अगेंस्ट, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि देखो रफाल डील में हम कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये जो ब्रॉडली प्रोसेस सब फॉलो किए गए हैं और इसलिए हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम कुछ इसका कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो उसमें जो पिटिशनर्स थे जैसे प्रशांत भूषण, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, उन्होंने रिव्यू पिटिशंस फाइल किए थे कहने की कि देखो कोर्ट को अपने ये पुराना जो डिसीजन है उसको रिव्यू करना है, उसको चेंज करना है। तो आज उन्होंने पूरे एक्सप्लेनेशन दिए थे कि ये डिसीजन को रिव्यू क्यों करना है। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं। उन्होंने बोला कि देखो एक तो चीज़ ये है कि उन्होंने अपने पुराने जो ओरिजिनल रिट पिटिशन है उसमें उन्होंने पूछा था कि देखो इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए यहाँ पे। उन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था क्योंकि उन्होंने कहा देखो सुप्रीम कोर्ट का पुराना डिसीजन है ललिता कुमारी में, उसमें लिखा है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिस्क्लोजर होता है कंप्लेंट में, सीबीआई या जो भी है उनको एफआईआर रजिस्टर करना पड़ता है। पर यहाँ पे वो नहीं हुआ। उन्होंने कंप्लेंट सितंबर अक्टूबर में दिया था सीबीआई को और फिर भी कुछ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और सीबीआई ने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए उन्होंने ये फाइल किया था पिटिशन कोर्ट में और कोर्ट ने इसको बिल्कुल एड्रेस नहीं किया था अपने पुराने जजमेंट में। तो आर्ग्यूमेंट 1 ये था। आर्ग्यूमेंट 2 ये था कि देखो यहाँ पे जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर में, उसमें कोर्ट ने रिलाई किया था गवर्नमेंट के सबमिशन से और गवर्नमेंट ने ये सील्ड कवर में जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो कह रहे कि उस इन्फॉर्मेशन में गवर्नमेंट ने कोर्ट को मिसलीड किया, उनको गलत इन्फॉर्मेशन बताया, उनको गलत चीज़ें बोला है और उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन है उसको सप्रेस किया और उसको और इसीलिए वो कह रहे कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्रॉड हुआ है और इसलिए पूरे जजमेंट को रिव्यू करके विशिएट करना चाहिए और इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। तो ये मेन इशू बन जाएगा इस केस में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए थे इसके बारे में। उन्होंने दिखाया था कि देखो ये हिंदू के जो आर्टिकल्स आए थे ना इनराम के पैरेलल नेगोशिएशंस के बारे में, एंटी करप्शन क्लॉजेस जो ड्रॉप किए थे, ये सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने बोला था ये देखो ये इन्फॉर्मेशन कभी कोर्ट को दिया नहीं था। और उन्होंने ये भी बोला था देखो एक और भी एग्जांपल है कि कोर्ट के गवर्नमेंट के एक सबमिशन में लिखा है कि देखो अंबानी की रिलायंस ग्रुप के साथ डसॉल्ट ने 2012 से 2012 से ही कुछ अग्रीमेंट है, पर ये अग्रीमेंट एक्चुअली मुकेश अंबानी के रिलायंस से था और कोर्ट ने जाके ये इसको मान लिया अपने जजमेंट में। तो ये देखो ऐसे इन्फॉर्मेशन में भी इशू है। सीएजी रिपोर्ट के बारे में उन्होंने बोला देखो सीएजी के रिपोर्ट को कभी रिडैक्ट किया गया नहीं है, गवर्नमेंट को कैसे पता था कि ये रिडैक्ट होने वाला है। गवर्नमेंट ने तो इनफैक्ट लिखा भी था कि सीएजी को सब डिटेल्स ऑलरेडी मिल गए, उन्होंने अपना रिपोर्ट बना ही लिया है और ये नवंबर में ही लिखा था, पर ये तो बिल्कुल गलत था क्योंकि एक्चुअली सीएजी रिपोर्ट तो बाद में ही मिला था, हम सबको जनवरी में ही मिला था। तो अब इसके बारे में अटॉर्नी जनरल ने आके अपने आर्ग्यूमेंट्स बोले थे। उन्होंने बोला देखो यहाँ पे ये पूरा केस जो है, एक तो ललिता कुमारी वाला केस अप्लाई नहीं होता है, इसमें सीबीआई का कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको प्राइमा फेशी दिखाना है कि यहाँ पे ये केस है, पर उन्होंने ये नहीं किया। वो यहाँ पे आके एप्लीकेशन डालने के गवर्नमेंट को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जो दिखाएंगे कि यहाँ पे क्रिमिनल कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि देखो हमने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया था हमने कोर्ट के रिक्वेस्ट पे दिया था, कोई ज़रूरत नहीं था प्राइसिंग डिटेल्स ऐसे चीज़ों को तो उन्हें सीक्रेट ही रखना था अग्रीमेंट के अंदर फ्रांस के साथ। तो इसलिए कोई भी अगर कोई गलती हो उसमें, वो क्या एक तो गलती है ही नहीं, पर अगर गलती है भी तो वो कोई ग्राउंड्स नहीं है रिव्यू करने के लिए। तो ये इसके बेस पे थोड़ा बहुत डिस्कशन हो गया था। उसके बाद फिर बाद में राहुल गांधी की कंटेम्प्ट पिटिशन भी आ गया था वो क्योंकि राहुल गांधी ने तो 10 अप्रैल को बोला था कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि चौकीदार चोर है। ये इसलिए बोला था क्योंकि उस टाइम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर था कि ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है रिव्यू पिटिशंस में। गवर्नमेंट ने बोला था ये ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको यूज़ करने का परमिशन नहीं देना चाहिए और इसलिए पूरे रिव्यू पिटिशन को डिसमिस लो क्योंकि कोर्ट ने ये नहीं माना था। उन्होंने रिव्यू पिटिशनर्स की बात मान ली थी कि ये डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करना चाहिए, इसीलिए राहुल गांधी ने ये कमेंट बोला था। तो मीनाक्षी लेखी जो बीजेपी एमपी है उन्होंने जाके एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल किया था। गांधी ने एक एफिडेविट में थोड़ा सा मैंने बोला था कि आई एक्सप्रेस रिग्रेट इसके बारे में, पर कोर्ट को ये पसंद नहीं था, इसलिए गांधी ने जाके एक नया एफिडेविट भी फाइल किया जिसमें उसने पूरा अनकंडीशनल अपॉलजी दिया है। तो मीनाक्षी लेखी के लॉयर ने बोला था कि इस अपॉलजी को मानना नहीं चाहिए कोर्ट को, उनको इसको जाके उनको उसको पनिश करना चाहिए। राहुल गांधी के लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला देखो अब तो पूरा अपॉलजी हो गया, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं है, उनके क्लाइंट ने पूरे जो गलती है वो एक्नॉलेज कर ही लिया। तो कोर्ट ने कहा देखो दोनों मैटर्स में अब वो रिजर्व करेंगे अपने जजमेंट को। उन्होंने पार्टीज़ को 2 हफ्ते दिए हैं
अपने एडिशनल कोई आर्ग्यूमेंट्स लिख के देने के लिए। तो इसलिए ये तो है, पता चलेगा कि डिसीजन तो 2 हफ्ते तो लगेगा ही, और क्योंकि अब से कोर्ट के वेकेशन शुरू होने वाले अगले 6 हफ्ते के लिए, हमें जजमेंट उससे पहले तो मिलने नहीं वाला है ऐसे लग रहा है। सबसे जल्दी तो 3 हफ्ते में मिल सकता है, पर क्योंकि वेकेशन चल रहे हैं 6 हफ्ते तो लगेगा ही। तो आपको इनको फॉलो करते जाइए सब अपडेट्स के बारे में, रफाल रिव्यू और राहुल गांधी की कंटेम्प्ट पिटीशन के बारे में।